एक हाथ का शायद चश्मे कलीम है, साइल हूं मैं तजल्ली हुस्नो जमाल का। तजल्ली साफ बरके तूर की है आतिशे गुल में, बनी बिजली जो आई धूप दीवारे गुलिस्तां पर, कौन सी शक्ल में देखा नहीं नक्शा तेरा।
नजर आता है आईने में चेहरा तेरा, दिल तेरा, जान तेरी, आशिके शैदा तेरा। सब ये तेरा है तो फिर किस लिए तेरा मेरा। प्रोग्राम मन की दुनिया हर पीर और मंगल रात 10 बजे से 12 बजे तक आप सुनते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत और मुख्तलिफ रंगों में सजा हुआ मन की दुनिया। मन किस चीज का नाम है? क्या तन भी मन का हिस्सा है? क्या मन तन्हा है? क्या मन मैं हूं, तुम हो, तेरा है, मेरा है, किसका है? क्या मन हमेशा अमर रहेगा? क्या मन चलता जाएगा? क्या मन उस बहते हुई नदी की तरह है जो पानी को लिए चलता है, और मन भी एक जिस्म में दाखिल होके तन और मन को मिलाप करके यूं लिए चलता है कि सूफी कहता है मन की दुनिया, फकीर कहता है न तेरा न मेरा, ये सिर्फ तेरा ही तेरा। धमाल करने वाला और रोगी कहता है सब कुछ तेरा, मैं भी तेरा, तू भी तेरा, ये ज़मीं और आसमां तेरा। प्रोग्राम मन की दुनिया आप सुनेंगे रात 10 बजे से 12 बजे तक। मैं डॉक्टर जलील असलम प्रोग्राम में बिल्कुल लाइव शामिल। शालीमार एफएम रेडियो 94.6 लाहौर स्टूडियो से मन की दुनिया।
से साहिल से मौजें टकराती हैं और टकरा के बिखर जाती हैं। मुझे मालूम है कि तुम नहीं आओगे, मगर फिर भी यूं लगता है कि जैसे वक्त के पर्दे पे माज़ी झलक आया है। ये रात ढल रही है। यूं लगता है जैसे सदियां बीत गई हैं और मैं हूँ कि पल पल जी रहा हूँ। अपनी राह गुजर पे पलट के देखा होता तेरे विसाल की आरज़ू में वहीं खड़ा हूँ। मुझे मालूम है कि तुम नहीं आओगे, मगर फिर भी यूं लगता है कि जैसे वक्त के पर्दे पे माज़ी झलक आया है। ये रात ढल चुकी है और यूं लगता है कि तुम नहीं आओगे, कि तुम नहीं आओगे। Feel the heat on 94.6 FM. Shalimar FM 94.6. एटीवी चैनल के रेडियो नेटवर्क शालीमार एफएम रेडियो 94.6 लाहौर स्टूडियो से बिल्कुल लाइव प्रोग्राम मन की दुनिया और मैं डॉक्टर जलील असलम आपके साथ रात 12 बजे तक बिल्कुल लाइव। ये प्रोग्राम हर पीर और मंगल को आप रात 10 बजे से 12 बजे तक बिल्कुल लाइव सुन सकते हैं। अपने मशवरे, अपनी राय और प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। और प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए आपको हमारे स्टूडियो के नंबर पर डायल करना है, जो कि अभी मैं कुछ देर बाद आपको स्टूडियो का नंबर बताऊंगा।
की दुनिया में वो लोग शामिल रहते हैं जिनको हम सुपरनैचुरल ह्यूमन कहते हैं। सुपरनैचुरल ह्यूमन क्या है? सुपरनैचुरल ह्यूमन की कभी आंखों में देखें, एक तो आपको हमेशा नम नम पानी बहता, आंसू गिरते, आबशार की तरह बात बात पे आंसुओं की बरसात होती दिखाई देती है। और ये मन की दुनिया के लोग, ये बड़े महदूद, बड़े मखसूस लोग होते हैं। ये लोग कहाँ मिलते हैं? कभी तो राह चलते मिल जाते हैं, कभी किसी टीले पे, कभी किसी टिब्बे पे, कभी किसी सीढ़ियों में, कभी किसी ऐसे मेज़ार पे जहां कहीं कवाली की गूंज है, कहीं धमाल की थाप है, कहीं मस्त अलस्त है, कहीं बाजीगर अपनी बाजी दिखा रहे हैं और कहीं बाजी करने वाले अपनी ही आंखों के जरिए खामोश अपने मन की दुनिया में मगन दिखाई देते हैं। और ये सुपरनैचुरल ह्यूमन लोगों की आंखें, जब इनकी आंखें किसी की निगाहों से टकरा जाएं, तो खुदाया निगाहें टकराते ही लगता है जैसे ये जान ले लेते हैं और उस शख्स से कोई चीज आप में मुंतकिल हो जाती है। ये सुपरनैचुरल ह्यूमन, मन के रोगी, मन के राही, मन की दुनिया के वो शागिर्द जिनकी मंजिल ही मन है, जिनकी राह ही मन है, जो खुद को एक मन की दास्तां में लिए चलते हैं। खुशबू जब आप कोई लगाएं तो कोई आपके पास से गुजरे तो लगता है ना कि कोई एक ऐसी खुशबू की महक हमारे पास से गुजर गई। खुशबू का अंदाज। और इसी तरह ये मन की दुनिया के लोग जिनको कहते हैं रोगी, मन का रोगी, ये मन का रोगी, ये मन के रोगी, ये एक अलग दुनिया में रहते हैं। इनकी दुनिया ही मन है, इनकी दुनिया में इनकी पहचान ही मन है। और कम गो लोग कम बोलते हैं, शायद ये सोते दिखाई नहीं देते और इनको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। अपने नाम को भी छुपा के रखते हैं, अपनी आंखों की तरह। अपने बदन पे चाहे लीरे लीर हो जाए, लेकिन अपने मन को मन के रोगी में लगाए रखते हैं। ये आपके बदन से अगर इनकी निगाह गुजर जाए तो यूं लगता है जैसे हमारे बदन से कोई चीज चिमट गई, आपकी जिल्द में घुसकर सीधी दिल का रुख करती है और यूं आपके अंदर रहने बसने लगते हैं। यही तो मन के रोगी हैं। इन्हीं को तो कहा जाता है कि मन का रोगी, मन का रोगी। और ये तन्हाई में दिखाई देंगे, ये तन्हा नजर आएंगे, लेकिन इनकी आंखें खुद बोलती हैं। वो लोग जो सड़क पर चलते फिरते दिखाई देते हैं, किसी तौर ये नहीं जानते, लेकिन इनके अंदर उन तमाम आदमियों की निशानात या सुराग जिंदा हैं जिनकी जानें अपनी निगाहों से इन्होंने ले ली। एक मर्तबा निगाह टकरा जाए, जिस मन में उतर जाए वो मन भड़कने लगता है, वो मन तड़पने लगता है, वो मन लीरा लीरा हो जाता है और वो मन उस निगाहों की तलाश में रहता है। वो निगाहें जो मन के रोगी की निगाहें, मन के रोगी की निगाहें। और ये लोग
ये लोग खुदा के इतने करीब हो जाते हैं कि जो लफ्ज़ अदा कर दें हिला देते हैं, आसमान को देख लें बारिश बरसा देते हैं, दुआ के लिए हाथ उठा दें फकीर को बादशाह बना देते हैं, निगाह दाईं तरफ कर दें बेहिसाब कर जाते हैं, अगर जाहो जलाल में निगाह बाईं तरफ कर दें तो जो कुछ है वो भी ले जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं मन की दुनिया के रोगी, मन करोगी रे मन का रोगी। जिस शख्स को तलाश है ना सुकून की, अरे सुकून नहीं मिलता, अरे मारा मारा फिरता हूं सुकून नहीं मिलता, जैसा में दर्द रहती है सुकून नहीं मिलता, कभी कभी दिल की धड़कन बहुत तेज होती है सुकून नहीं मिलता, आंखें बंद भी कर लूं पर यूं लगता है जैसे नींद नहीं आई। मन के रोगी की निगाहों से निगाहों को गुजारें, उनकी निगाहों से जब निगाहें टकराती हैं तो यूं लगता है जैसे आज ही जन्म हुआ, आज ही पैदाइश हुई, आज ही मैं दुनिया में उतर आया। तमाम थकावट, तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां यूं दूर होती हैं जैसे कि ये आंखें नहीं थीं, ये कोई नूर के वो टुकड़े थे जिन दो नूर से निगाह टकराई और जिस्म जान पुरसकून हो गए। इन्हें सुपर नेचुरल ह्यूमन कहा जाता है। खुद को वो फकीर कहते हैं, हम उन्हें सूफी कहते हैं। खुद को वो जमीन में बद से बदतर महसूस करवाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि यही तो वो राहों में चलने वाले लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है दीवारों के भी कान होते हैं। यही तो वो कान हैं जो हर वक्त सुनते हैं और अपनी निगाहों से दुआ कर देते हैं, और अगर कोई बात बुरी लगे तो ये लोग खामोशी से रास्ता बदल लेते हैं। याद रखिएगा, बड़े गौर से सुनिएगा मेरी बात को, क्योंकि प्रोग्राम ही मन की दुनिया है तो मैं वो बात करता हूं जो मन में उतर जाए या जो मन में सोचने पे मजबूर कर दे। खुदा की राह में खुद को गुम करने और अपने हवास गुम करने में कम ही फर्क है। जो खुदा की राह में अपने आप को गुम कर देते हैं वो तसव्वुर शेख के पीछे भागते फिरते हैं, और जो अपने हवास गुम करते हैं उनको साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि इनको साइकेट्रिस्ट के हवाले कर दिया जाए। मशहूर सूफी शायर जलालुद्दीन रूमी जो कि टर्किश हैं,
जलालुद्दीन रूमी की जिंदगी के बारे में यूं भी कहा जाता है कि जलालुद्दीन रूमी इस्लामी दुनिया की शेक्सपियर थे। जलालुद्दीन रूमी ने अपने कलाम, अपने अंदाज और वो वार्लिंग दरवेश का जो रूप अपने रूप में मुंतकिल किया, यूं हुआ कि जैसे एक रूह में तहलील हुई और तहलील होके यूं गुम हुई और गुम होके न जाने वो कहां कहां की परवास करते रहे। वार्लिंग दरवेश जलालुद्दीन रूमी का अंदाज, वार्लिंग दरवेश जलालुद्दीन रूमी को इस्लामी दुनिया का शेक्सपियर कहा जाता है। और जो जलालुद्दीन रूमी का जो अंदाज आपने महसूस किया होगा, ये वो वार्लिंग दरवेश है जो सुपर नेचुरल ह्यूमन आज भी कहीं ना कहीं फिजाओं में, हवाओं में, न जाने कहां कहां फयूज़ो बरकत की बारिश बरसा रही है। कल नए शहर में बस इसी लहर में इस शहर में, कल नए शहर में, बस इसी लहर में उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवारगी, शौक आवारगी आज इस शहर में। मुस्कुरा कर निगाहें मिलाए कोई, दिल में आए कोई, मुस्कुरा कर निगाहें मिलाए कोई, दिल में आए कोई, हर कदम पर निगाहें बिछाता रहा उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवारगी, शौक आवारगी। मेरे शानों पे जुल्फों को लहराओगे, मेरे कहलाओगे, मेरे शानों पे जुल्फों को लहराओगे, मेरे कहलाओगे, मेरे कहलाओगे। यूं ख्यालों की दुनिया बसाता रहा उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवारगी, शौक आवारगी। अदा हमने फर्ज़े मुहब्बत किया, आंसुओं को पिया, यूं अदा हमने फर्ज़े मुहब्बत किया, आंसुओं को पिया, जख्म खाता रहा मुस्कुराता रहा उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा शौक आवारगी, शौक आवारगी।
गली के बहुत कम नजर लोग थे, फितनागर लोग थे। उस गली के बहुत कम नजर लोग थे, फितनागर लोग थे। हाय क्यों दिल की दौलत लुटाता रहा, उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा। शौक आवारगी, शौक आवारगी, आज इस शहर में, कल नए शहर में, जाने किस लहर में। जी हाँ, आज इस शहर में ना जाने कल किस शहर में और फिर किस शहर में घूमते रहते हैं बस्ती बस्ती। जहाँ जाते हैं मन की दुनिया दिखाए चले जाते हैं। यही वो लोग हैं जिनके बारे में मैं आज बड़ा मुख्तसर से एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिनको मैं इंग्लिश का लफ्ज़ दूंगा सुपर नेचुरल ह्यूमन। जो कि प्रोग्राम मन की दुनिया, और मन की दुनिया में मन ही की बातें होनी चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है ना। कॉल का सिलसिला मैं 11 बजे शुरू करूँगा, क्योंकि कॉल्स तो चल रही हैं आप लोगों की, ब्लिंक हो रही है, बार बार लाइट ब्लिंक हो रही है। तो मैं सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप 11 बजे कॉल कीजिएगा और मैं आपको नंबर भी बता दूँगा स्टूडियो का। मन की दुनिया, ये मन की दुनिया से मुतालिक हमारी बातें होती रहेंगी। कभी आपकी बातें, कभी ज़माने की बातें, कभी मन की दुनिया में चलने फिरने वाले रंग रूप और उन भीगी भीगी आंखों की बातें। आज हमारे प्रोग्राम में जो सॉन्ग्स, जो हमारे मन की दुनिया में जो लहर चलती है संगीत की, आज हमारे साथ संगीत पे अहमद रुश्ती के गाने चलेंगे। अहमद रुश्ती पाकिस्तान के बड़े मकबूल सिंगर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छे गाने गाए, बहुत अच्छे गीत दिए। उस ज़माने में गीत, अहमद रुश्ती के गीत पर बहुत झूम उठता था हमारे वतन के नौजवान। आज हमारे साथ जो साथ देंगे हमारे मन की दुनिया के संगीत में, वो अहमद रुश्ती के सॉन्ग होंगे। लेकिन प्रोग्राम का पैटर्न मन की दुनिया और सुपर नेचुरल ह्यूमन पर मैं बात कर रहा हूं। 1244 में मौलाना रूमी की मुलाकात शम्स तब्रेज़ से हुई। गैर रवायती अंदाज व अतवार में मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ तरीके से एक सूफी दरवेश को उस वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर मौलाना रूमी ने यूं देखा। उनकी तफाकी मुलाकात ने दोनों की जिंदगियां बदल दी। एक ही वक्त में ये आगाज था एक मजबूत और मुनफरद दोस्ती का, जिसे आने वाली सदियों में सूफिया ने दो बहर के मिलाप से तशबीह देनी थी। इस गैर मामूली रफीक से मिलने पर मौलाना रूमी तमाम रस्मी असूलों और पाबंदियों से आजाद होने की जुर्रत करते हुए एक मरकजी धारे के आलम में एक मुखलिस सूफी जज्बा शौक से सरशार शायर, मोहब्बत के वकील और सूफी दरवेशों के वर्लिंग दरवेश रक्स करने के बानी बन गए।
ये वार्लिंग दरवेश, ये ढोल की थाप पे भांगड़े डालने, ये 7 सुरों की कवाली में झूम उठना, अपने मन को संभाले बगैर, अपने तन को संभाले बगैर, न जाने कौन सी कड़क, कौन सी आवाज मन में समा जाती है कि जी चाहता है कि वार्लिंग दरवेश की तरह झूमते रहें, भागते रहें और अपने आप को सूफी दरवेश शम्स तब्रेज की मन की दुनिया में हम भी खो जाएं। मौलाना रूमी अपने वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर थे। उनसे लोग मशवरे लेने आते थे। वक्त के बड़े बड़े खुलफा, वक्त के बादशाह मौलाना रूमी से चाहते थे कि मशवरा लिया जाए और अपनी सल्तनत को चलाया जाए। लेकिन एक दरवेश जिनके कपड़ों पर भी पेवंद लगी हुई थी, जो झूमते थे एक पुकार में, जो चीखते थे एक सदा में, जो लहराते थे यूं कि झूम उठते थे इर्द गिर्द के दरख्त और फिजाएं, जो हिलते थे तो परिंदे भी उनके साथ हिलते हुए अपने पर हिलाते थे। जिधर जिधर बाजू हिलते थे वार्लिंग दरवेश शाह शम्स तब्रेज के, वहीं बगले अपने बाजुओं को लहराते थे। जिधर झूमते थे शम्स तब्रेज, वहीं पे बाज उड़ते चले जाते थे। जिधर हवा बदलती थी, वहीं पे समंदर में तैरने वाले कश्तियां रुख बदलती थी। और शम्स तब्रेज जब रुक जाते थे, हर तरफ फिजा खामोश हो जाती थी। वक्त के बहुत बड़े स्कॉलर मौलाना रूमी ने कहा, तब्रेज, ये क्या हालत बना रखी है आपने? आप झूमते हैं, सब झूमते हैं। आप झूमते हैं, दरख्त के पत्ते भी झूमने लगते हैं। आप हिलते हैं, परिंदे भी चीखो पुकार करते हैं। ये कैसी पुकार, ये कैसी चीख, ये कैसा हालत तब्रेज? तब्रेज बोले, तब्रेज के साथ शम्स भी लगाओ तो देखो क्या शम्स निकलता है, और निकलने के साथ किरणें कहां कहां तक फैलाता है, और उसकी किरणें भी क्या शम्स तब्रेज के साथ हिलती दिखाई देती हैं। मौलाना रूमी ने कहा, कल जब सूरज निकलेगा तो मैं देखने आऊंगा आपको तब्रेज। फिर बोले, शम्स तब्रेज। अगले दिन जब रूमी वहां पे पहुंचे, सूरज ठाठे मारता हुआ शायद रूमी ही का इंतजार कर रहा था। तब्रेज ने कहा कि अभी तब्रेज को मत देखो, अब देखो सामने निकलने वाले सूरज को किस तरह ठाठे मार रहा है। रूमी, आप रोमी हैं, और देखें शम्स तब्रेज जब झूमेगा अपने इश्क मस्ती में, अपने मन की दुनिया में, इस सूरज को भी समा लेगा। आप उस सूरज की किरणों को देखो और यहां पे रोमी के इश्क और मस्ती की हालत को देखो।
जब रूमी ने ठाठे मारते हुए सूरज को देखा और दूसरी तरफ शम्स तब्रेज को देखा, शम्स तब्रेज अपने इश्क में पुकारने लगे, तू ही तू, तेरी तरफ पुकारता हूं, तू ही तू। जब आपने सदाएं बुलंद करना शुरू की, सूरज की किरणें भी जिधर रुख करते थे शम्स के बाजू, वहीं सूरज की किरणें झूम उठती थीं। जिधर रुख करता था चेहरा शाह शम्स का, वहीं सूरज भी रास्ता बदलता था। अब सूरज एक जगह से कई रुख बदलता रहा, कई रास्ते बदलता रहा। रूमी कभी सूरज को देखते, कभी शम्स तब्रेज को देखते, और रूमी की क्या हालत थी कि रूमी ने कहा, मैं खुद को स्कॉलर कहता था, लो आज शाह शम्स तब्रेज मुझको भी अपने मन की दुनिया में जगह दे दो। अपने वक्त के बहुत बड़े रूमी शम्स तब्रेज के कदमों में यूं गिरे और अपने आप को लीरा लीर कर लिया। कहा, मुझे कदमों में जगह दे दो, जो अपने मन की दुनिया की हालत से सूरज को हिला सकता है, जो अपने इश्क और मस्ती की हालत में किरणों को अपने मन में समा सकता है, जो अपने इश्क हकीकी के जरिए मुझ जैसे रूमी को रुला सकता है। ना जाने वो शम्स तब्रेज जमीन पे उतरी हुई क्या महबूब हस्ती दिखाई देती है। रूमी उसी वक्त अपने मन की दुनिया को साफ करने के लिए उठे, जिसका मकसद अपनी अना नफ्स के खिलाफ लड़ना और आखिर उस पर गलबा पाना था। इन ख्यालात का खैर मकदम हर किसी ने ना किया, बल्कि जैसे सब लोग मोहब्बत के लिए अपने दरे दिल अदा नहीं करते, शम्स तब्रेज और मौलाना रूमी के दरमियान मजबूत रूहानी ताल्लुक अफवाहों, बहतान और एतराज का हदफ बन गया। वो गलत फहमी का निशाना बने, उनसे हसद किया गया, उन्हें रुस्वा किया गया और आखिर में उनके करीब तरीन लोगों ने उनसे दगा किया। अपनी मुलाकात के 3 साल बाद वो जुदा हो गए, लेकिन दास्तान यहीं खत्म नहीं हुई। सच ये है कि इस दास्तान का कोई अंजाम कभी नहीं था। तकरीबन 800 साल बीत चुके हैं, लेकिन शम्स तब्रेज और मौलाना रूमी की रूहें आज भी जिंदा हैं। हमारे दरमियान कहीं न कहीं वारलिंग दरवेश के इश्क और मस्ती का रक्स कर रहे हैं। ये रक्स आम नहीं, ये रक्स वो इश्क और मस्ती का रक्स है जिसे कहते हैं नी मैं अस्त मलस्त होया, नी सइयों मैनू संभाल सके।